आज की वीडियो हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में 99% फेल क्यों होते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम ट्रेडिंग में हार क्यों रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग के कड़वी सच्चे बताएंगे जो ज़्यादातर यूट्यूबर आपको खुल के नहीं बताते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीनियस अरोरा और आई एम ए क्रिप्टो ट्रेडर। तो मैंने इन गलतियों को 4 पॉइंटों में विभाजित किया है, जो आपको मैं नंबर वाइज पॉइंट को बताते चलूँगा और जो आपको हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से, बड़े अपने अंदर के इमोशन को जगा के इन पॉइंटों को ध्यान से देखना है और सुनना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पे आता है कि बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना, क्योंकि किसी को ट्रेडिंग पे नॉलेज नहीं होती और वो ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। आजकल जो यूट्यूब पर देखते हैं और एक आध जो ट्रेड ले लेते हैं, जो आपके से ट्रेडिंग सही चले जाती हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर समझने लगते हैं, जो आपकी ये बुरी हैबिट है। इसको मत पालिए, जो आपको आगे ट्रेडिंग में लॉस करवाएगी और आपके पैसे उड़वाते चले जाएगी, आपसे पैसे लेती चले जाएगी, आपको एक एवरेज ट्रेडर पे रखेगी, आपको कुछ ना कर पाओगे और ना ट्रेडिंग से पैसे कमा पाओगे। और भाई, ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है, एक स्केल बेस्ड बिजनेस है जो आपको लाइफ टाइम आपके लिए अर्निंग पैसे देता रहेगा, अगर आप एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को करोगे तो। बिना नॉलेज करें, मतलब बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब मार्केट को अपने पैसे देना, मतलब बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेडिंग में जाओगे तो मार्केट आपसे पैसे लेगी, आपको पैसे नहीं देगी। ठीक, नंबर 2 पॉइंट ये आता है इमोशन। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको यही बताया है कि इमोशन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। जैसे कि मान लो आपका लॉस हुआ तो आपको गुस्सा आ रही है, और आपको प्रॉफिट हुआ तो आपके अंदर लालच आ रहा है। मतलब आपका लॉस हो रहा है तो आप एवरेज ट्रेडिंग करोगे और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। ये एक बुरी हैबिट है, इसको मत पालना अपने अंदर अगर तुम ट्रेडिंग करने की सोच रहे या ट्रेडिंग कर रहे हो। और जो ट्रेडिंग में ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाता है, उसे मार्केट कंट्रोल करती है। मतलब आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो मार्केट आपके इमोशन को और आपको कंट्रोल में कर लेगी, जो आपको कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देगी। नंबर 3 पॉइंट पे आता है रिस्क मैनेजमेंट ना करना। मतलब कि आप एक ट्रेड ले रहे हो और अपनी पूंजी का 50 से 60% एक ही ट्रेड में लगा दे रहे हो। जैसे कि आपका कैपिटल है 10,000 तो उसका आप 5 से 6,000 एक ही ट्रेड में लगा दे रहे हो, और उसके बाद भी आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ना आपकी पोजीशन साइज है, जिससे एक गलत ट्रेड होने पर आपका अकाउंट साफ हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर की, वो यही होती है कि यहाँ पर ही लोग ट्रेडर हार मान जाते हैं और ट्रेडिंग को फिर आकर एक सट्टे बोलने लगते हैं कि ट्रेडिंग मत करना, ये ट्रेडिंग एक सट्टा है। जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। नंबर 4 पॉइंट है ओवरनाइट रिच बनने का सपना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप ये सोचते हो कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं ट्रेडिंग से, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटजी लगाऊंगा और हर दिन लाखों रुपए कमाऊंगा। तो भाई ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी ट्रेडर के साथ नहीं हुआ है कि आप एक स्ट्रेटजी लगाओ और ट्रेडिंग में लाखों रुपए कमाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है, ट्रेडिंग से धीरे धीरे आप प्रॉफिट करने लगे होगे। ये आपने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर को भी देखा होगा, उन्होंने अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि मुझे 4 से 5 साल लगी ट्रेडिंग करते करते, तब वो एक अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो आप भी अपने अंदर धैर्य रखना सीखो और अपने किसी भी इमोशन को मत उठने दो और अपने एक डिसिप्लिन से रहो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की आपकी संभावना बहुत जल्दी ग्रो करेगी। ठीक है, और ट्रेडिंग में कभी शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में शॉर्टकट ढूंढोगे तो आप शॉर्टकट में ही फंस जाओगे। ट्रेडिंग को शॉर्टकट तरीके से मत करो, ट्रेडिंग को एक प्रॉपरली तरीके से करो जो आप ट्रेडिंग को लाइफ टाइम कर सको। ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है, एक स्केल बेस्ड बिजनेस है जो आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकती है आपके जीवन में। और हम
आज हम और हम बता दें कि 1% जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो क्या अलग करते हैं जो वे 1% लोगों में आते हैं। देखिए, वो पहले ट्रेडिंग करने से पहले सीखते हैं। अगर उन्हें ट्रेडिंग करनी है तो वो पहले सीखें ट्रेडिंग है क्या, और जो ट्रेडिंग करने टाइम नहीं सीखते वो नहीं टिक पाते। तो वो पहले सीखते हैं, उसके बाद अपने इमोशन को देखते हैं कि हम इमोशन ट्रेडिंग में कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद वो एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। उनका एक डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करोगे कि हाँ मुझे एक रोज ही ना 1 घंटे चार्ट पर बैठना है, मुझे ट्रेड मिले या नहीं मिले मैं चार्ट पर बैठा रहूँगा, चार्ट मार्केट को देखूंगा। वो अपने डिसिप्लिन से रहते हैं और उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। वो अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं अपनाते, उनकी एक ही स्ट्रेटजी होती है और वो ट्रेडिंग में ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं और ट्रेडिंग को अपने आप कंट्रोल कर पाते हैं। यही 1% ट्रेडर सक्सेसफुल हो पाते हैं और वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, अपने लॉस को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारा लॉस हुआ है। और जो लोग अपनी गलती को बार बार कर रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो अलग से चले जाते हैं, वो ट्रेडिंग में ज़्यादा देर तक नहीं हो पाते और वो अपना पैसा गवा बैठते हैं। लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, ट्रेडिंग में लॉस तो होता रहता है क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस तो नॉर्मल बात होती है। लेकिन गलती को रिपीट करना ये फेलियर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अपनी गलती को रिपीट करना। तो अगर आप चाहते हो कि आप 99% में ना बल्कि 1% में आए तो आज से ही मार्केट को सीरियस लेना सीख लो, सीरियस लो तो मार्केट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो आज हमने आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बताई जो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही हॉनेस्टी ट्रेडिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई को लेते हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।